आज फ्लूइड का हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी, यूनिट 4, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन। मुख्य विषय क्या है इसमें, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइंस, सिलेक्शन ऑफ टरबाइन बेस्ड ऑन हेड एंड डिस्चार्ज, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ पेल्टन व्हील, फ्रांसिस एंड कैपलन टरबाइन, ड्राफ्ट, ट्यूब टाइप एंड कंस्ट्रक्शन, कैविटेशन, केज इफेक्ट एंड रेमेडीज। ठीक है, शॉर्ट आंसर, टरबाइन क्या है। टरबाइन एक हाइड्रोलिक यंत्र है जो द्रव की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। टरबाइन एक हाइड्रोलिक यंत्र है जो द्रव यानी जल की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। द्रव यानी जल ही नहीं, द्रव का एक उदाहरण ले सकते हैं, जल। हाइड्रोलिक टरबाइन का कार्य क्या है, जल के प्रवाह से प्राप्त गतिज या स्थितिज ऊर्जा को घूर्णन गति में बदलना, रोटेशन मोशन में। हाइड्रोलिक टरबाइन के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, इम्पल्स टरबाइन प्रकार 1, प्रहार प्रकार, ठीक है, इसका हिंदी होता है। हाइड्रोलिक टरबाइन के प्रकार में प्रहार प्रकार, प्रतिक्रिया प्रकार, इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन। देखिए ये थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड है, थर्मल से, तो आप लोग टेंशन नहीं लेना, ये केवल विषय पर आधारित है। ये फ्लूइड का ही है, ये जो थर्मल और फ्लूइड लगभग रिलेटेड ही हैं, तो उसमें भी हम लोग बॉयलर वगैरह में कुछ पढ़े हैं टरबाइन के प्रकार। तो हाइड्रोलिक टरबाइन के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, इम्पल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन। ये हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, पीछे या थर्मल में पढ़े होंगे या फ्लूइड के किसी यूनिट में पढ़े होंगे। हाइड्रोलिक टरबाइन के मुख्य प्रकार, इम्पल्स एंड रिएक्शन, प्रहार प्रकार, प्रतिक्रिया प्रकार। ऐसे याद करेंगे, एच के बाद आई आता है, और इम्पल्स जहाँ रहेगा वहाँ रिएक्शन साथ में रहेगा, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, एच के बाद आई आएगा हमेशा। पेल्टन व्हील किस प्रकार की टरबाइन है, यह एक इम्पल्स टरबाइन है जो उच्च हेड, हाई हेड और कम डिस्चार्ज वाले स्थानों पर प्रयोग होती है। पेल्टन व्हील किस प्रकार की टरबाइन है, वो PQRI, देखो पी के बाद आई ही पहले आएगा, ना कि आर आएगा। ठीक है, देखिए रिएक्शन में तो पी है नहीं, इम्पल्स में भी पी है और पेल्टन में पी है, इस तरह याद करेंगे। तो पेल्टन व्हील इम्पल्स टरबाइन है जो उच्च हेड, कम डिस्चार्ज वाले स्थानों पर प्रयोग होती है। फ्रांसिस टरबाइन किस प्रकार की है, फ्रांसिस टरबाइन यह एक रिएक्शन टरबाइन है जो मध्यम हेड और मध्यम डिस्चार्ज पर कार्य करती है। तो डिस्चार्ज का मतलब होता है पानी का बहाव, प्रति सेकंड पानी का बहाव। तो इसमें व्हील लगा होता है, तो ये कम पानी बहाव पे चलती है, मतलब इसमें कम पानी बहाएंगे तब चलेगी, ज़्यादा बहाएंगे तो ओवरलोड हो जाएगी। फ्रांसिस टरबाइन मध्यम डिस्चार्ज यानी ये मीडियम पानी के बहाव से चलती है। यहाँ भी ट्रिक लगा लेंगे, फ्रांसिस टरबाइन रिएक्शन टरबाइन, यानी फ्रांसिस में आर है और रिएक्शन में भी आर है। तो फ्रांसिस टरबाइन रिएक्शन टरबाइन है जो मध्यम हेड और मध्यम डिस्चार्ज पर कार्य करती है। डिस्चार्ज का मतलब सीधा होता है पानी का बहाव। कैपलन टरबाइन किस प्रकार की है, यह एक एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन है जो निम्न हेड, लो हेड और अधिक डिस्चार्ज पर कार्य करती है। यहाँ एक्सियल का मतलब होगा कि धुरी संबंधित, यानी ये गोलाकार की टरबाइन होती है लगभग, यानी इसमें धुरा उरा होता है। तो यह एक एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन है, ये रिएक्शन है कैपलन टरबाइन।
इसका ट्रिक लगाएंगे आप लोग। कैप्लन का मतलब कैप्लान, प्लान से याद रखेंगे कि कोई प्लान लगाया था वो रिएक्ट कर गया। रिएक्ट नहीं, रिएक्शन कर गया, यानी फेल हो गया। कोई प्लान आपका रिएक्शन कर गया तो आपका प्लान जो है फेल हो गया, रिएक्शन कर गया, तो इसे याद रखेंगे और कुछ नहीं। यह एक एक्सियल मतलब धुरी बहाव रिएक्शन टरबाइन है, एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन जो निम्न हेड और अधिक डिस्चार्ज पर कार्य करती है। ड्राफ्ट ट्यूब क्या है? ड्राफ्ट ट्यूब एक पाइप है जो टरबाइन के निकास को टेल रेस से जोड़ता है और निकास जल की ऊर्जा को पुनः उपयोगी बनाता है। ड्राफ्ट ट्यूब क्या है? ड्राफ्ट ट्यूब एक पाइप है जो टरबाइन के निकास को टेल रेस से जोड़ता है। यह सब ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव है। जो टरबाइन के निकास को टेल रेस से जोड़ता है और निकास जल की ऊर्जा को पुनः उपयोगी बनाता है। ठीक है, यह जल की ऊर्जा को पुनः उपयोगी बनाने में काम करता है। ड्राफ्ट ट्यूब एक प्रकार का पाइप है जो टरबाइन के निकास को टेल रेस से जोड़ता है, निकास जल की ऊर्जा को पुनः उपयोगी बनाता है। कैविटेशन क्या है? जब द्रव का दाब स्थानीय रूप से वाष्प दाब से कम हो जाता है। जब द्रव का दाब स्थानीय रूप से वाष्प दाब से कम हो जाता है और वाष्प बुलबुले बनते हैं। जब भाई दाब कम हो जाएगा तो वाष्प बुलबुला तो बनेगा। इस घटना को कैविएशन कहते हैं। वाष्प के बुलबुले बनने की घटना को कैविएशन कहते हैं। जब दाब घट जाएगा तब ऐसी घटना होती है, द्रव का दाब घटने पर। कैविएशन के प्रभाव क्या है? टरबाइन के जब बुलबुले बनेंगे तो उसमें अच्छा प्रभाव रहेगा। टरबाइन के ब्लेड का क्षरण हो जाएगा, नहीं बुरा प्रभाव है। बुलबुले का प्रभाव बुरा हो जाता है। टरबाइन के ब्लेड का क्षरण हो जाएगा कैविएशन से, इरोजन हो जाएगा, एफिशिएंसी में कमी हो जाएगी। क्षरण होगा तो कमी होगी ही, कंपन और शोर होगा। ठीक है, क्षरण होने के बाद कंपन और शोर दोनों होंगे। पेल्टन व्हील में कितने जेट होते हैं? पेल्टन व्हील में 1 से 6 जेट तक हो सकते हैं। पेल्टन व्हील कौन प्रकार की टरबाइन है? इम्पल्स टरबाइन है। कैसे याद किया गया था? पीपी से। तो पेल्टन व्हील में इम्पल्स टरबाइन है। 1 से 6 जेट हो सकते हैं, पर सामान्यतः 1 या 2 जेट प्रयोग किए जाते हैं। जेट एक प्रकार का उसमें लगा होता है, पार्ट ऑफ मशीन है। तो इसमें 6 जेट होते हैं, सामान्यतः 1 या 2 ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऐसे याद कर लो। 2 2 4 2 6। पेल्टन का नाम 6 है, 6 अंकों का है, तो इसमें 6 जेट होंगे और 1 या 2 प्रयोग होते हैं। हाइड्रोलिक टरबाइन का वर्गीकरण लिखिए। हाइड्रोलिक टरबाइन का क्लासिफिकेशन एनर्जी के आधार पर। इम्पल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स में कम एनर्जी, इरेक्शन में ज़्यादा एनर्जी। ठीक है, एनर्जी के आधार पर इम्पल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स खाओगे तो मतलब एनर्जी से रिलेटेड है इम्पल्स खाना। रिएक्शन भी, इम्पल्स जहाँ है वहाँ रिएक्शन होगा एनर्जी के आधार पर, फ्लो की दिशा के आधार पर। टेंजेंटियल फ्लो टरबाइन, पेल्टन व्हील, फ्रांसिस, कैप्लन। रेडियल फ्लो टरबाइन, एक्सियस फ्लो टरबाइन। यानी कि त्रिकोणीय फ्लो टरबाइन, रेडियल फ्लो मतलब सर्कल फ्लो, और ये एक्सिस फ्लो टरबाइन। ठीक है, इसका उदाहरण है पेल्टन व्हील, फ्रांसिस और कैप्लन। तो यानी कि इम्पल्स और रिएक्शन को छोड़कर जितना पाओ वो सब इसमें डाल दो फ्लो की दिशा के आधार पर। पेल्टन,
फ्रांसिस कैपलन, हेड के आधार पर। पेल्टन, फ्रांसिस कैपलन, अब तो याद ही नहीं करना पड़ा भाई, हेड और फ्लो की दिशा में सेम हो गया, यानी एक ही याद करना पड़ा हमें, इम्पल्स और रिएक्शन एनर्जी के आधार पर। हेड में क्या होगा, हेड हाई हेड, पेल्टन में हाई हेड होगा। पल्टन में तो बहुत हेड होते ही हैं, पल्टन किसी की परी हो तो। और मीडियम हेड फ्रांस वालों के पास मीडियम हेड है अभी, जबकि अमेरिका और रूस के पास बड़ा बड़ा हेड है उससे ज़्यादा। और लो हेड किस में है, कैपलन, कैपलन भाई इसमें क्या है, लो हेड है। प्लान फेल हो गया तो लो हेड नहीं रहेगा क्या। पेल्टन व्हील टरबाइन की संरचना और कार्य समझाइए। पेल्टन व्हील की संरचना और कार्य। एक गोलाकार रोटर जिस पर कप आकार की बुकेट लगे होते हैं। पेल्टन व्हील क्या है, एक प्रकार का पलटन परी है, इसमें याद रखेंगे ट्रिक से। गोलाकार रोटर जिस पर कप आकार की बकेट मतलब बाल्टी लगे होते हैं, यानी कि कप लगे होते हैं, एक या अधिक नोजल जेट प्रदान करते हैं। कई नोजल लगे होते हैं उसमें जो जेट प्रदान करते हैं। उच्च दाब वाले जल को नोजल द्वारा जेट में परिवर्तित किया जाता है। उच्च दाब वाले जल को नोजल द्वारा जेट में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ जेट का मतलब होता है तेज धारा पानी या किसी का भी, तो यहाँ पानी रहेगा। एक या अधिक नोजल जो है पानी की तेज धारा को प्रदान करते हैं, यानी कि पानी में धारा को तेज करते हैं। नहीं, नोजल क्या करता है उसमें, टरबाइन में जो लगे होते हैं धुरे, धुरे पर पानी की तेज धारा बहाते हैं, बस इतना ही कार्य है नोजल का कार्य। नोजल मतलब पाइप यार, जेट प्रदान करते हैं। उच्च दाब वाले जल को नोजल द्वारा जेट में परिवर्तित किया जाता है। जेट बकेट पर टकराकर रोटर को घुमाता है या काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। उच्च हेड और कम डिस्चार्ज वाले स्थानों पर इसका उपयोग कहाँ होता है, उच्च हेड और कम डिस्चार्ज वाले स्थानों पर। फ्रांसिस टरबाइन की कार्यप्रणाली समझाइए। पेल्टन व्हील टरबाइन का उपयोग कहाँ होता है, उच्च हेड और कम डिस्चार्ज वाले स्थानों पर। जहाँ उच्च हेड यानी ज़्यादा मतलब कई सर हों वहीं तो पलटन होगा, और कम डिस्चार्ज जहाँ पलटन परी होगी वहाँ काम थोड़ी ना होगा। फ्रांसिस टरबाइन की कार्यप्रणाली समझाइए। संरचना, स्पिरल, कैसिंग, गाइड, वेनस, रनर, ड्राफ्ट ट्यूब आदि भाग होते हैं फ्रांसिस टरबाइन की। अब आप लोग कुछ ऐसा कमेंट कीजिए कि इसमें मैं पढ़ता चला जाऊं या कुछ थोड़ा बहुत समझाता रहूं, ट्रिक वगैरह लगाता रहूं। फ्रांसिस टरबाइन की कार्यप्रणाली समझाइए। संरचना क्या है इसका, फ्रांस वालों का स्पिरल, कैसिंग, गाइड, वेनस, रनर, ड्राफ्ट ट्यूब आदि भाग होते हैं। जल स्पिरल कैजिंग से प्रवेश करता है। गाइड वेनस जल को उचित दिशा में रनर ब्लेड पर भेजते हैं। जल की ऊर्जा का कुछ भाग काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी होता है। टरबाइन शाफ्ट को घुमाकर मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न होती है। मीडियम हेड पर इसका उपयोग होता है। स्पिरल फ्रांसिस टरबाइन का उपयोग, फ्रांस वाले मीडियम है, बस इतना याद रखना है। कैपलन टरबाइन का निर्माण और कार्य संधान समझाइए। एडजस्टेबल ब्लेड वाला एक्सियल फ्लो टरबाइन है। ये क्या है, प्रोपेलर जैसे ब्लेड होते हैं, प्रोपेलर। बाकी इस क्लास में जिसको अच्छा ना लगे वह छोड़ सकता है, मैं बिना रटाए एक एक क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ूँगा। एनर्जी के आधार पर हाइड्रोलिक टरबाइन का वर्गीकरण करना था इसमें, तो हाइड्रोलिक टरबाइन में सभी टरबाइन आ जाते हैं, ठीक है। एनर्जी के आधार पर इम्पल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन, फ्लो की दिशा के आधार पर टेंजेंट, पेल्टन, फ्रांसिस कैपलन, पेल्टन, फ्रांसिस कैपलन। इसमें टेंजेंट
त्रिकोणीय फ्लो होता है, इसमें रेडियस गोलीय फ्लो होता है, एक्सिस में अक्षीय फ्लो होता है इसमें, ठीक है। हेड के आधार पर हाई हेड पेल्टन व्हील, मीडियम हेड फ्रांसिस, लो हेड केपलर, इसको हम लोग ट्रिक लगा चुके हैं एक बार। पेल्टन पर ही हो वहाँ हाई हो जाएगा, फ्रांस वाले मीडियम होते हैं, कैप्लान प्लान लो होता है, फेल हो गया। पेल्टन व्हील टरबाइन की संरचना और कार्य समझाइए। एक गोलाकार रोटर जिस पर कप आकार की बुकेट होती है, गोलाकार रोटर यानी मोड़ जो होता है, पेल्टन पर ही होगी तो उसमें सर लगे होंगे तो वो गोलाकार रोटर होगा, घुमाने वाला। कप आकार की बुकेट मतलब बाल्टी, ठीक है। या एक या अधिक नोजल जेट प्रदान करते हैं, एक या अधिक नोजल तेज गति वाले प्रवाह धारा प्रवाह प्रदान करते हैं, जेट प्रदान करते हैं। उच्च दाब वाले जल को नोजल द्वारा जेट में प्रवृत्त किया जाता है, उच्च दाब वाले जल को नोजल के द्वारा ही जेट में प्रवृत्त किया जाता है। नोजल जब लगाएंगे तो तभी पानी का प्रवाह तेज कर सकते हैं। जेट बुकेट पर टकराकर रोटर को घुमाता है, जेट जो है बुकेट पर टकराकर रोटर को घुमाता है, बाल्टी पर टकराकर रोटर को घुमाता है। जेट क्या है, एक प्रकार का तेज व तीव्र गति वाला जल का धारा है, तो रोटर को घुमाना का कार्य ही करेगा, उसके ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। या काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है, तो सब जानते हैं। उच्च हेड कम डिस्चार्ज वाले स्थानों पर प्रयोग होता है। पलटन पर ही हो वहाँ उच्च हेड कम डिस्चार्ज वाला स्थान, जहाँ पलटन पर ही हो वहाँ काम नहीं होगा ज़्यादा। पलटन पर ही हो मतलब सो रहे हैं सब। फ्रांसिस टरबाइन की कार्यप्रणाली समझाइए। फ्रांस वाले मीडियम होते हैं, स्पेरियल, गाइड, बेनेस, रनर, ड्राफ्ट ट्यूब आदि भाग होते हैं। इन सबको हिंदी में भी समझेंगे। हाँ, तो इसमें स्पिरल केजिंग मतलब घुमावदार चादर होता है, घुमावदार चादर। गाइड बेनस गाइड करने वाला एक पत्ता नुमा आकार का कोई होता है जो गाइड करता है, मतलब दौड़ कर, हाँ ये गाइड ही करता है। और रनर क्या करता है, दौड़ता है उसमें। ड्राफ्ट ट्यूब का क्या भाग है, जैसे हम लोग कुछ चीज़ें ड्राफ्ट में रख देते हैं तो ना बचा रहता है, मतलब तो यही है कि ये ड्राफ्ट ट्यूब का काम है कि पानी की कुछ मात्रा को बचाकर पुनः उपयोगी बना देता है। ऊपर हम लोग पढ़ भी चुके हैं, देख लेंगे एक बार। ड्राफ्ट ट्यूब एक पाइप है जो टरबाइन के निकास को टेल रेस से जोड़ता है, निकास जल की ऊर्जा को पुनः उपयोगी बनाता है, ठीक है। या और विस्तार से लिखना चाहें तो टरबाइन के निकास को टेल रेस से जोड़ता है, निकास को रेस से जोड़ता है। भाई निकास जहाँ से पानी निकलेगा उस चीज़ को यदि रेस से जोड़ देंगे तो वह पुनः उपयोगी नहीं हो जाएगा क्या, जहाँ रेस दौड़ होता है। यहाँ रनर रेस में जोड़ता है, यही वही चीज़ है ये रनर, यही पानी दौड़ता है। ड्राफ्ट का कार्य है कि एक प्रकार का पाइप होता है ड्राफ्ट ट्यूब जो रनर से जोड़ता है, यानी कि एक पाइप होता है जो बाहर रहता, सबसे बाहर रहता है, वो पानी को रनर से जोड़कर उसको ऊर्जा को पुनः उपयोगी बना देता है। जल स्पिरल कैसिंग से प्रवेश करता है। भाई टाइम तो लगेगा 25 मिनट तो आराम से लग सकता है, तो आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि समझेंगे लास्ट हो जाएगा। जल स्पिरल कैजिंग से प्रवेश करता है, जल स्पिरल कैजिंग से प्रवेश करता है। स्पिरल कैजिंग का मतलब होता है घुमावदार चादर, कह सकते हैं सीधा सीधा, और कुछ नहीं। जल घुमावदार चादर से प्रवेश करता है। गाइड बेनस जल को उचित दिशा में रनर ब्लेड पर भेजता है, ठीक है, यही मैंने पहले ही बता दिया था। गाइड बेनस क्या करता है, गाइड वांस मतलब गाइड करने वाला एक प्रकार का होता है। गाइड पत्ता जो होता है, गाइड करने वाला पत्ता जो होता है, पत्ते नुमा बना होता है, वो जल को उचित दिशा में रनर ब्लेड पर भेजता है। जल की ऊर्जा का कुछ भाग काइनेटिक और कुछ प्रेशर एनर्जी होता है। जल की कुछ ऊर्जा का कुछ भाग काइनेटिक और कुछ प्रेशर एनर्जी होता है, दाब ऊर्जा। टरबाइन शाफ्ट को घुमाकर मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न होती है। टरबाइन शाफ्ट को घुमाकर क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा में बदल देते हैं। इसका उपयोग है मीडियम हेड पर कार्य करता है, ठीक है।
इसका उपयोग मीडियम हेड, फ्रांस वाले मीडियम होते हैं, लास्ट में उपयोग लिखेंगे तो मीडियम हेड पर कार्य करता है, मीडियम स्थान पर या मीडियम कार्य पर या मीडियम चीज़ों पर, या मीडियम वो टरबाइन एक प्रकार का ये मीडियम कार्य करता है। मीडियम हेड का मतलब मीडियम हेड पर कार्य करता है, मीडियम कार्य करता है या मीडियम हेड ज़्यादा सही है। कैपलन, जैसे टरबाइन का उपयोग कहाँ होता है, जहाँ पानी गिरता है ऊपर से या बहता है, तो पानी गिरेगा तभी तो टरबाइन की यूज कर सकते हैं वहाँ। तो यहाँ मीडियम हेड का मतलब है कि मध्यम ऊंचाई, 30 से 300 मीटर की ऊंचाई होगी जो मध्यम ऊंचाई कहलाएगी। उससे कम वाली लो ऊंचाई, उससे ज़्यादा वाली हाई ऊंचाई। तो ये मीडियम हेड मतलब मध्यम ऊंचाई पर कार्य करता है, ठीक है। यानी 30 से 300 मीटर ऊंचाई से जल गिराएंगे तब ये कार्य करेगा। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है मीडियम हेड पर, फ्रांस वाले मीडियम होते हैं। कैपलान टरबाइन, ये बताइए आप लोग कौन सी टरबाइन है, कौन सा हेड है इसमें। प्लान फेल हो गया, लो हेड। एडजस्टेबल ब्लेड वाला एक्सियस फ्लो लो टरबाइन है, एक्सियस फ्लो टरबाइन है, ठीक है। एडजस्टेबल ब्लेड वाला एक्सियस फ्लो टरबाइन मतलब, एक्सियस मतलब होता है सर्किल आकार का, फ्लो टरबाइन है। प्लान फेल हो जाएगा भाई जो गोला गोला करेंगे। प्रोपेलर जैसे ब्लेड होते हैं इसमें, प्रोपेलर जैसे ब्लेड होते हैं। प्रोपेलर मतलब होता है हवाई जहाज का पंखा, यानी उसके जरा जैसे ब्लेड होते हैं, यानी बड़े बड़े ब्लेड, जो प्रोपेलर जैसे ब्लेड होते हैं, हवाई जहाज के पंखे आकार नुमा ब्लेड होते हैं। बिल्कुल ऐसा लिख देंगे कि हवाई जहाज के आकार के पंखे के आकार के जैसे ब्लेड होते हैं। इसमें कैपलन में प्लान फेल हो जाएगा हवाई जहाज के पंखे का ब्लेड लगाओगे तो। जल एक्सियल दिशा में ब्लेड पर गिरता है, जल एक्सियल दिशा में, जल जो है एक्सियल दिशा मतलब अक्षीय दिशा में या धुरी नुमा, यानी कि उसके धुरी पर ब्लेड जल गिरता है, ठीक है, ब्लेड में गिरता है। जल एक्सियल दिशा में ब्लेड पर गिरता है, एक्सियल मतलब अक्षीय दिशा में गिरता है। ब्लेड जल की प्रतिक्रिया से घूमते हैं, लो हेड और हाई डिस्चार्ज पर कार्य करता है। तो ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो वो होता है कैपलान, प्लान जो होता है वो लो हेड और हाई डिस्चार्ज पर कार्य करता है। प्लान फेल हो गया हम लोगों का, इसीलिए लो हेड पर कार्य करता है। हाई डिस्चार्ज मतलब, हाई डिस्चार्ज का मतलब क्या होगा, पानी का बहाव ज़्यादा होगा। डिस्चार्ज का सीधा अर्थ होता है जल प्रवाह, तो हाई डिस्चार्ज उच्च जल प्रवाह पर कार्य करता है। हिंदी में लिखना चाहिए था, अगली बार हिंदी में लिखा हो मिलेगा आपको। लो हेड हाई उच्च जल प्रवाह पर कार्य करता है। अब ट्रिक लगाएंगे हम लोग। प्लान फेल होगा यानी लो हेड, यानी जब हमारा वो प्लान था फेल हो गया तो उस पर ज़्यादा जल का प्रवाह डालेंगे तभी ना कार्य करेगा, इसीलिए हाई डिस्चार्ज पर कार्य करता है। फेल हुए प्लान पर ज़्यादा जल प्रवाह डालेंगे तब कार्य करेगा। उपयोग इसका है जल विद्युत संयंत्रों में, जल विद्युत संयंत्रों में। ये हर टरबाइन में लिख सकते हैं आप, थोड़ा बहुत उपयोग सबका हो जाएगा जल विद्युत संयंत्रों में। टरबाइन ट्यूब का उपयोग और प्रकार बताइए। ड्राफ्ट ट्यूब का उपयोग हम लोग पहले ही जानते हैं, क्योंकि निकास जल की काइनेटिक ऊर्जा पुनः प्राप्त करना पहला उपयोग। निकास जल की गतिज ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना हम लोग जानते हैं, उस कैसे गतिज ऊर्जा पुनः प्राप्त कराती है टरबाइन को। बाहर लगा होता है ये ट्यूब,
वो निकल रहे जल को वापस लेकर जाके रनर में जोड़ देता है। इफ़िशेंसी बढ़ाना इसका कार्य है। जब उस जल का उपयोग करेंगे पुनः तो ये इफ़िशेंसी बढ़ाएगा, जहाँ क्षमता कम होगी वहाँ अधिक कर देगा। प्रकार क्या है? स्ट्रेट कॉनिकल ड्राफ्ट ट्यूब। स्ट्रेट मतलब सीधा, तो ड्राफ्ट के प्रकार क्या है? स्ट्रेट कॉनिकल ड्राफ्ट ट्यूब यानी सीधा शंक्वाकार ड्राफ्ट ट्यूब। हिंदी वाले से ध्यान देंगे, सीधा शंक्वाकार ड्राफ्ट ट्यूब, एल्बो टाइप ड्राफ्ट ट्यूब यानी कोहनी टाइप ड्राफ्ट ट्यूब, मूडी स्प्रेडिंग ड्राफ्ट ट्यूब यानी चाहे जैसे बहा दें, फैला हुआ ड्राफ्ट ट्यूब वो बिखरा हो या उदासीन फैलाव वाला ड्राफ्ट ट्यूब या चाहे जैसे फैला दें ऐसा टाइप ड्राफ्ट ट्यूब। बेल माउथ ड्राफ्ट ट्यूब, बेल माउथ का मतलब घंटी के मुख के आकार का ड्राफ्ट ट्यूब। घंटी का मुख के सामने क्या होता है? थोड़ा ऐसे घुमावदार बना होता है, उसी प्रकार का एक ड्राफ्ट ट्यूब। बेल के मुख टाइप ड्राफ्ट ट्यूब, घंटी के मुख टाइप ड्राफ्ट ट्यूब। ठीक है। ड्राफ्ट ट्यूब को यदि वो ऐसा पूछ ले कि नोजल ट्यूब कितने प्रकार के होते हैं, वहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। कैविटेशन ड्राफ्ट ट्यूब नोजल ही है, एक प्रकार का नली है। कैविएशन क्या है और इससे बचाव कैसे करें? कैविएशन हम लोग पढ़ चुके हैं ऊपर। अत्यधिक गति से दाब घट जाना कारण। तो कैविएशन क्या है हम लोग यहाँ से देख लेते हैं भाई एक बार, कि जब द्रव का दाब स्थायी रूप से वाष्प से कम हो जाता है तो वाष्प बुलबुले बनने लगते हैं। इस घटना को कैविएशन कहते हैं। बुलबुले का बनना कैविएशन है। द्रव का दाब घटेगा और वाष्प बुलबुले में कन्वर्टेड हो जाएगा तो उसे कैविएशन कहेंगे। कहाँ था भाई ये कैविएशन वाला? इसका कारण क्या क्या है? द्रव का दाब क्यों घटता है? बुलबुले क्यों बनते हैं? अत्यधिक गति से दाब घट जाना। गति जब ज़्यादा कर देंगे द्रव का तो दाब घट जाएगी। यहाँ कौन सा नियम लगता है? आप लोग खुद जानिए ना, जो वहाँ एरोप्लेन चलाते हैं वहाँ लगता है, वही नियम यहाँ भी लगेगा। बरनौली सिद्धांत कैविएशन, अत्यधिक दाब से गति घट जाना बरनौली सिद्धांत से होता है। गलत डिजाइन करेंगे तो भी क्या हो जाएगा? गति ज़्यादा हो जाएगा उसका जल का और दाब घट जाएगा, बुलबुले बनने लगेंगे तो उसे ही कैविएशन कहेंगे। प्रभाव देखेंगे, ब्लड का घिसना, कंपन, शोर, इफिशिएंसी कम होना। इससे ब्लड घिस जाएगा, कंपन होगा भाई बुलबुले बनेंगे तो, शोर होगा, इफिशिएंसी कम हो जाएगा ब्लड घिसने पर। ठीक है। उचित उपाय क्या करेंगे? उचित ड्राफ्ट ट्यूब डिजाइन का यदि ड्राफ्ट ट्यूब का डिजाइन सही रखेंगे तो उसमें क्या होगा कि जल का प्रवाह बहुत ज़्यादा नहीं होगा, जिससे दाब कम नहीं होगा, बुलबुले बनेंगे नहीं। मटेरियल सिलेक्शन स्टेनलेस स्टील, मटेरियल सिलेक्शन उचित होना चाहिए। स्टेनलेस स्टील लोहा क्रोमियम कार्बन, स्टेनलेस स्टील लोहा क्रोमियम कार्बन से बनता है, इसका यूज करेंगे। निगेटिव प्रेशर कम करना, मिश्र धातु कह सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कुछ भी। निगेटिव प्रेशर कम कर देंगे तो भी सही रहेगा। सबमेर्जेंस बढ़ाना, सबमेर्जेंस, देखिए यहाँ हिंदी लिखा जाता तो आप लोग हंसने लगते। सबमेर्जेंस बढ़ाना, डुबकी बढ़ाना या अपलावन बढ़ाना। ठीक है, डुबकी बढ़ाना या अपलावन बढ़ाना। टरबाइन के चयन के लिए किन कारकों को ध्यान में रखा जाता है? टरबाइन के चयन के लिए
किन कारकों को ध्यान में रखा जाता है? ऊंचाई, ये लोग अपने मन से भी ले सकते हैं। ऊंचाई, जल प्रवाह, ये इम्पोर्टेंट है। हेड डिस्चार्ज, आरपीएम स्पीड यानी चाल, इफिशिएंसी माने दक्षता, लोड कंडीशन, जहाँ ज़्यादा लोड ना हो, पानी ज़्यादा ना गिरे, यही सब चीज़ें। ऑप्शनल क्वेश्चन देखेंगे। इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन में अंतर बताइए। आधार, इम्पल्स एंड रिएक्शन और ऊर्जा रूपांतरण केवल काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। इम्पल्स टरबाइन में केवल गतिक ऊर्जा बदलती है और रिएक्शन टरबाइन में काइनेटिक, गतिज और प्रेशर दोनों ऊर्जाएं होती हैं। दोनों ऊर्जाएं आपस में बदलती रहती हैं, मिलती हैं या फिर कह सकते हैं। ऊर्जा रूपांतरण केवल काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक और प्रेशर दोनों एनर्जी में। यानी इम्पल्स टरबाइन क्या करता है, केवल गतिज ऊर्जा में बदलता है जल को, जबकि रिएक्शन टरबाइन काइनेटिक और प्रेशर दोनों एनर्जी में बदल देता है, ठीक है। गतिज और दाब। इम्पल्स खाएंगे तो केवल ऊर्जा मिलेगी, यानी गतिज ऊर्जा और काइनेटिक, और रिएक्शन कर जाएगा तो क्या होगा, क्रिया कर जाएगी तो गतिज और प्रेशर, दाब दोनों ऊर्जाएं मिलेंगी। यानी ये भी मिलेगा और इसके साथ दाब ऊर्जा भी साथ में मिलती रहेगी। दाब ऊर्जा, जहाँ जल होगा वहाँ दाब ऊर्जा। जल प्रवाह होगा मंडलीय दाब पर पूर्णतः दाब के नीचे। जल प्रवाह इम्पल्स में, इम्पल्स को आप याद रखेंगे कि इम्पल्स टॉफी आती है, उसको खाया जाता है, ठीक है, वह मंडलीय दाब पर। और रिएक्शन याद रखेंगे पूर्णतः दाब के नीचे, पूर्णतः दाब के नीचे जल प्रवाह होता है, यानी प्रेशर के नीचे। इम्पल्स जो है वायुमंडलीय में ही खाया जाता है, बाहर कहीं नहीं। उदाहरण, वायुमंडलीय दाब पर ही हम लोग टॉफी वगैरह खाते हैं। उदाहरण, पेल्टन टरबाइन व्हील, यानी इम्पल्स टरबाइन का जो उदाहरण है वो पेल्टन व्हील है। इसमें भी पी है, इसमें भी पी है, रिएक्शन कर जाएगा भाई। फ्रांस के पास, इसके बाद वाला जो है क्या है, फ्रांस में भी आर है, इसमें भी आर है, फ्रांसिस टरबाइन। कैप्लान, प्लान फेल हो गया भाई, रिएक्शन कर गया, प्लान फेल हो गया, कैप्लान रिएक्शन में रहेगा। हेड देखेंगे इसका, इम्पल्स टरबाइन उच्च हेड का होता है, पलटन पर ही रहेगी तो वहाँ कई प्रकार के हेड होंगे, मतलब बहुत सारे हेड होंगे, बहुत सारे मोड़ होंगे, यानी सिर होंगे। अवधि हम लोग बहुत आगे बढ़ाना चाहेंगे, एक अवधि चरण में चला हमारे गोंडा में, वो चलाया जाता है, कई यूट्यूबर इसको मिलकर आगे बढ़ाएंगे अवधि भाषा को, क्योंकि उससे बहुत अच्छा रहेगा। हेड में मूड हमने पढ़ दिया, यहाँ पर आप लोग हंसेंगे नहीं, यहाँ हेड मतलब सिर। या हाई, उच्च, यानी कई प्रकार के सिर इम्पल्स टरबाइन में, जहाँ मतलब जहाँ पलटन पर ही रहेगी वहाँ कई सिर होंगे। और रिएक्शन, जहाँ फ्रांस वाले और कैप्लन जो है प्लान बनाएंगे वो फेल हो जाएगा, यानी लो हो जाएगा, वहाँ हेड लो रहेगा। और फ्रांस में मीडियम हेड रहता है, ठीक है। फ्रांस वाले न बहुत उच्च हैं न बहुत निम्न हैं, मीडियम क्वालिटी के हैं। जबकि चाइना और रूस अत्यधिक बलवान है, उससे नीचे फ्रांस है। हम लोग तो फ्रांस से कम ही है ना, तो लो वाले हो गए। लो अभी देखेंगे, केवल ट्रिक लगा रहा हूँ मैं। इफिशिएंसी मतलब अधिक दक्षता इम्पल्स टरबाइन की। इम्पल्स टरबाइन की दक्षता जो होगी वो अधिक होगी, यानी केवल काइनेटिक एनर्जी जो बदलता है उसकी दक्षता ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा दिन तक जीता है। और जो दो कार्य करते हैं, रिएक्शन टरबाइन दोनों कार्य करता है, उनकी दक्षता कम होती है, वो कम दिन तक जीते हैं, ठीक है। पेल्टन व्हील में नोजल का कार्य बताइए, हम लोग पढ़ चुके हैं। नोजल जल की स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, जेट के रूप में बुकेट पर भेजता है। ड्राफ्ट ट्यूब इफिशिएंसी बढ़ाने में कैसे मदद करता है? यह निकास जल की वेग ऊर्जा को पुनः दबाव ऊर्जा में बदलता है, जिससे कुल इफिशिएंसी बढ़ती है। ड्राफ्ट ट्यूब
ये तो हम पढ़ चुके हैं भाई ऊपर, तो इसको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। ड्राफ्ट ट्यूब एफिशिएंसी बढ़ाने में कैसे मदद करता है? यह निकास जल की वेग ऊर्जा को पुनः दबाव ऊर्जा में बदलता है, जिससे कुल एफिशिएंसी बढ़ती है। कैविएशन को रोकने के 2 उपाय लिखिए। ड्राफ्ट ट्यूब को पर्याप्त गहराई में लगाना, ठीक है, जिससे बुलबुले कम बनेंगे। उच्च गुणवत्ता वाले मटेरियल का प्रयोग करना। ये लाइन आप हर एक चीज़ में लगा सकते हैं जहाँ रोकना या। फ्रांसिस और कैपलन टरबाइन में मुख्य अंतर लिखिए। आधार फ्रांसिस कैपलन। फ्लो दिशा रेडियल एक्सियल। फ्रांस में क्या होगा, गोलाकार और एक्सिस अक्षीय दिशा में फ्लो होगा। और कैपलान प्लान जो बनाए थे आप, फेल हो गया था, उसमें केवल एक्सियल हेड होगा, ठीक है, मतलब एक्सियल दिशा में। जब एक ही प्रकार से फ्लो होगा पानी तो क्या होगा, प्लान फेल हो ही जाएगा। और जब 2 प्रकार से फ्लो होगा, एक्सियल और रेडियल दोनों प्रकार से होगा, तो प्लान नहीं फेल होगा, तो फ्रांस में हो चला जाएगा। हेड देखेंगे, मीडियम हेड, फ्रांस में मीडियम हेड, कैपलान में लो हेड। ब्लेड प्रकार फिक्स्ड, एडजस्टेबल। उपयोग क्या हो जाएगा इसका, फ्रांसिस का फ्रांस वाले पहाड़ी क्षेत्रों में, और कैपलान जो हमने प्लान बनाया था वो हमारे समतल क्षेत्रों में। संक्षिप्त सारांश देखेंगे और इतना ही पढ़ना था। यूनिट में आपने सीखा टरबाइन के प्रकार और चयन, पेल्टन, फ्रांसिस और कैपलान टरबाइन की संरचना व आकार, ड्राफ्ट ट्यूब का महत्व, कैविएशन और उनके निवारण के उपाय। तो लास्ट क्वेश्चन लेते जाइए, देख लीजिए आप लोग। धन्यवाद। और हम बताना चाहेंगे कि जो हिंदी में और ट्रिक से बताया गया है वो इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसलिए बोला गया। थैंक यू।